देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे आदि माता, मेरी रक्षा कीजिए। अब केवल बस आप ही हैं जो संहार करता महादेव को जागृत कर सकती हैं। मुझे मुक्त करने हेतु आप प्रकट हो माता। आपका तांडव जगत का विनाश आरंभ करेगा और ये सब देखकर महादेव चुप नहीं रह पाएंगे। प्रकट हो माता, प्रकट हो, प्रकट हो। अचानक ऐसा तांडव कैसे शुरू हुआ? तो क्या नारायण विष्णु माया का उपयोग करने जा रहे हैं? शांत हो जाओ असुरगण। यह भी तुम सबको भ्रमित करने के लिए एक छल है। घबराओ मत। प्रणाम माता। मैं आपसे भयभीत नहीं हो रहा हूं देवी। मेरा संहार इतना सहज नहीं है। आप केवल कुछ असुर सेना का ही विनाश कर सकती हैं। अब महादेव के जागृत होने का पर्याप्त कारण है। आशा करता हूं अब उनका ध्यान भंग होगा।
कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते नारायण नारायण। हे प्रभु, हे पिताश्री, यदि देवी काली का क्रोध शांत न हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। हे जगत पालक, चलिए हम देवादिदेव के निकट जाते हैं। देवादिदेव के अतिरिक्त देवी कालिका को और कोई शांत नहीं कर पाएगा। हे देवादिदेव, महाकालिका जागृत हुई है, महास्वरूप में प्रकट हुई है वो शंखचूर के विरुद्ध। आप शंखचूर का विनाश करिए, अन्यथा त्रिजगत का विनाश हो जाएगा। देवी कालिका को शांत कीजिए महादेव, जगत की रक्षा कीजिए। अब समय आ चुका है शंखचूर के संहार का। हे देवाधिदेव,
जब मैं अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक में छोड़ आया था, तब आपने अपने पैर से एक सुदर्शन चक्र बनाकर मुझे प्रदान किया था। आज मैं आपको एक विशेष त्रिशूल दान करता हूं। इस त्रिशूल से आप शंखचूर का वध कीजिए। क्या हुआ देवी? इतनी सरलता से आपकी शक्ति समाप्त हो गई? शंखचूर अपराजित है। आपके तेज से भी मैं भयभीत नहीं हुआ। आप पराजित हुई हैं देवी। आपको बंदी बनाकर मैं पाताल लोक ले जाऊंगा। शंखचूर, तुम अपने मृत्यु का आह्वान कर रहे हो। तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम मुक्ति के पथ में चल रहे हो। तुम्हारा पूर्व जन्म स्मरण करो शंखचूर। मैं केवल तुलसी की मृत्यु स्मरण कर सकता हूं देवी। केवल यही स्मरण है कि नारायण ने कैसे छल से तुलसी को छीन लिया था मुझसे। मैं केवल तुलसी की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। प्रणाम महेश्वर। आपका कार्य संपन्न हुआ है देवी। अब शेष कार्य हम संपन्न करेंगे। जाइए लौट जाइए। जो आज्ञा महादेव। शंखचूर, तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अभी तक जीवित हो, किंतु और नहीं। अब तुम्हारा अंतकाल आ चुका है। शंखचूर, तुम्हारा दंभ ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। इस दंभ के कारण ही तुम पूर्व जन्म में भी अभिशप्त हुए थे शंखचूर। दंभ तो तुम्हारा भी कम नहीं है नारायण। तुम्हें क्या लगता है तुम जगत पालक हो इसलिए तुम जो चाहे वो कर सकते हो? मेरी पवित्र पत्नी को स्पर्श करके उसे देह त्यागने पर बाध्य किया है तुमने। तुम्हारा अपराध अपराध नहीं है? नारायण, बोलो तुम्हें कौन दंड देगा? शंखचूर, तुम्हारा इतना साहस कि तुम नारायण का अपमान कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे घेर कर तुमने मुझे बंदी किया है? नारायण को तुमने दंड युद्ध में पराजित किया है। तुम्हारी ये धारणा सत्य नहीं है शंखचूर। हमने अपनी इच्छा से तुम्हें जीतने दिया है क्योंकि हम चाहते थे कि तुम श्राप मुक्त हो। अब तुम्हारा दंडित होना निश्चित है शंखचूर।
प्रभु, माता, मैं ये कैसे भूल गया कि मैं तो श्रीदाम हूं, आपका परम भक्त। मैंने अहंकार के वश में श्री विष्णु को इच्छानुसार पाना चाहा था, इसलिए श्रापित हुआ था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। अब जाकर तुम्हें मुक्ति मिली है शंखचूड़। जाओ शंखचूड़, तुम गंगा की नदी के किनारे जाओ, वहां तुलसी तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुलसी, तुलसी कहां हो तुम? उत्तर दो तुलसी। देखो मैं आया हूं तुलसी। मेरा हृदय तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल है तुलसी। मैं तुम्हारा ये विरह और नहीं सह सकता हूं तुलसी। प्रकट हो जाओ तुलसी। तुलसी, हे श्रीदाम, आपकी तरह मैं भी श्रापित थी, इसलिए महालक्ष्मी के अंश के रूप में आपके लिए ही उत्पन्न हुई थी। प्रभु नारायण ने मुझे पाप मुक्त किया है। अभी मैं पृथ्वी लोक में पवित्रता की मूर्ति के रूप में पूजित हो रही हूँ। तुलसी, मुझे श्राप मुक्त होकर अपना स्वरूप वापस मिला है, किंतु अब मेरा क्या कर्तव्य है? क्या करना होगा मुझे? मुझे कौन मार्ग दिखाएगा देवी? हम दोनों ने समस्त बंधन खंड करके अपने धर्म का पालन किया है। आप देवी महालक्ष्मी के पास जाइए, पूछिए कि क्या है आपकी नियति में। देवी ही आपको सही मार्ग दिखाएंगी। क्या हुआ है प्रभु? ऐसे मंद रहस्य से क्यों हंस रहे हैं? देवी, आज बहुत समय के बाद तुम्हारे हाथों के स्पर्श से सज रहा है वैकुंठ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं देवी, किंतु मैं सोच रहा हूं कि कुछ समय बाद तो हमें पुनः वैकुंठ छोड़कर जाना ही होगा। नहीं प्रभु, मैं अभी वैकुंठ छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ यहीं वास करना चाहती हूँ। ये और कब तक संभव होगा देवी? पृथ्वी लोक में दीपावली है और तुम्हारे भक्तगण तुम्हारे आगमन की आशा में चारों दिशाओं में दिए प्रज्वलित कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जाओगी? नहीं प्रभु, आपसे विच्छेद होना मैं नहीं सह पाती। मैं कुछ समय आपकी सेवा में व्यतीत करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं शेषनाग में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। दीप सज्जा समाप्त करके तुम लौट आना देवी। देवी,
मेरे लिए क्या आदेश है? तुलसी तो पवित्रता की मूर्ति के रूप में पृथ्वीलोक के हर घर में पूजित हो रही है। शंखचूर क्या समय के साथ लुप्त हो जाएगा? नहीं शंखचूर, तुम्हें पृथ्वीवासियों के हर ग्रह में सम्मान मिलेगा। तुम स्वयं को महासमुद्र में विलीन करो। तुम्हारी अस्थियों से शंख प्रस्तुत किया जाएगा। उस शंख की ध्वनि मंगल ध्वनि के रूप में जानी जाएगी। शंखचूर के समाप्त होने से भक्त श्रीदाम के रूप में तुम्हें स्थान मिलेगा, प्रभु नारायण के चरणों में। मैं धन्य हुआ देवी, मैं धन्य हुआ। कल्याण हो। हे समुद्र देव, मैं आपके अंदर विलीन होना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। देवी, आज महासमुद्र में शंखचूर विलीन हुआ है। मुझे मेरा परम भक्त, अपना सखा श्रीदाम वापस मिल गया। आज एक कठिन अध्याय का अंत हो गया। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। पुत्री, हे जगत बालक, आप दोनों के पुनः पृथ्वी पर जाने का समय आ चुका है। पुनः पृथ्वीवास क्यों पिताश्री? मैंने तो कुछ समय वैकुंठ में निश्चिंत होकर बिताने का सोचा था। कैसे तुम निश्चिंत होकर समय बिताओगी पुत्री? तुम्हारे भक्त पृथ्वीवासी एक भयानक विपदा में है। मेरे प्रिय पृथ्वीवासी विपदा में है? कैसी विपदा पिताश्री? पुत्री, नैमिषारण्य में महर्षि भृगु को क्रोधित करने के लिए अलक्ष्मी ने जो प्रयास किया था, उसके बदले में उसने मुझसे एक वरदान मांगा है। कार्य सफल हुआ है पिताश्री। महर्षि भृगु शंखचूर पर भीषण क्रोधित हुए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं तुम्हारे कार्य से। अब बताइए पिताश्री, आप मुझे क्या देंगे? मैं अवश्य तुम्हें वरदान दूंगा। ठीक है, तब ऐसा ही होगा। मैं अपने समय अनुसार आपसे वरदान मांग लूंगी। शंखचूर के दमन के बाद ही
अलक्ष्मी मेरे पास आई थी। पिताश्री, शंखचूर का विनाश हुआ है पिताश्री। अब आप मुझे वरदान दीजिए। आपने तो मुझे वचन दिया था। वो बात मुझे स्मरण है। कहो, क्या वरदान चाहती हो? मैं स्वर्ग में श्रेष्ठ देवी का आसन प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे केवल इतना वर दीजिए ताकि मैं देव सभा में श्रेष्ठ देवी का आसन लाभ कर पाऊं। श्रेष्ठ कामना की वस्तु नहीं है पुत्री, श्रेष्ठ अर्जित करनी पड़ती है। महालक्ष्मी श्रेष्ठ देवी है क्योंकि पृथ्वी के भक्त गणों ने पूजा आराधना के माध्यम से उसे श्रेष्ठ बनाया है। तुम दूसरा वर मांगो। पृथ्वीवासी यदि मेरी पूजा करे तो मैं श्रेष्ठ देवी हो पाऊंगी पिताश्री? अवश्य हो पाओगी। ठीक है, मैं अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करके ही रहूंगी। अब मैं पृथ्वी लोक में मेरी पूजा का प्रचार करूंगी। आप मुझे केवल वरदान दीजिए ताकि महालक्ष्मी पृथ्वी में आकर अपने भक्तों को प्रभावित ना करें। उसके भक्त अब मेरी शक्ति देखेंगे और उसके बाद मेरी पूजा आरंभ करेंगे। आप मुझे केवल वचन दीजिए ताकि महालक्ष्मी अपने भक्तों की रक्षा करने ना आए। भक्त की पुकार पर यदि भगवान उत्तर दें तो मैं उसे कैसे रोक पाऊंगा? उतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है पुत्री। तो कह दीजिए कि आप मुझे वरदान नहीं देंगे। मैं तो जन्म के बाद से ही वंचित हूं। आप केवल श्री लक्ष्मी को सहयोग देते आए हैं। स्मरण है पिताश्री, जन्म के बाद मैंने क्या कहा था? प्रणाम। कौन हो तुम? अपनी उत्पत्ति को स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे हैं पिताश्री। श्री लक्ष्मी को उत्पन्न करने में इतने मग्न थे कि आपसे अभिज्ञता में जो अमंगल का साया उत्पन्न हुआ था वो भी नहीं देखा आपने। अर्थात मैं तो आपके द्वारा ही उत्पन्न हुई हूं पिताश्री, किंतु आपकी अबोधता में श्री लक्ष्मी की विपरीत दिशा में। मैं श्री लक्ष्मी की विपरीत हूं पिताश्री। उसके साथ होगा सौभाग्य और मेरे साथ होगा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य? मेरी उत्पत्ति में दुर्भाग्य का साया लेकर आओगी तुम? मैंने जिस जगत में इतनी यातना के साथ श्री लाने का प्रयास किया है। नहीं कर पाएंगे पिताश्री। अलक्ष्मी किसी भी अवस्था में श्री उत्पन्न नहीं करने देगी। मेरे साथ होगी हिंसा, दुर्भाग्य, कलह। श्री लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न समस्त श्री मैं नष्ट कर दूंगी। ये मेरा प्रण है पिताश्री। इस जगत में कोई सुंदरता मैं रहने नहीं दूंगी पिताश्री। स्मरण रखिए पिताश्री, मैं अलक्ष्मी हूं। पृथ्वी में अब ऐसा हाहक वरदान मैं आपसे लूंगी पिताश्री, किंतु सही समय पर। तब परिस्थिति ऐसी होगी कि आप मुझे मेरी इच्छा अनुसार वरदान देने पर बाध्य होंगे। इसीलिए अब एक महासंकट आने जा रहा है। अर्थात अलक्ष्मी अब कुछ ऐसा करेगी जिससे पृथ्वी लोक का विनाश होगा। मुझे ऐसी आशंका है। माता, आपके बिना कौन रक्षा करेगा पृथ्वी की? आपको पुनः पृथ्वी पर अवतरित होना होगा माता।
उचित। कोजागरी पूर्णिमा एवं दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजा का प्रचार करना होगा पृथ्वी के घर घर में। तभी पृथ्वीवासियों की रक्षा होगी। और पुत्री, तुम्हें उसके लिए मानव रूप धारण करना होगा। हमारे विच्छेद का समय पुनः आ चुका है देवी। पृथ्वीवासियों के मंगल के लिए मुझे वहां जाना ही होगा पिताश्री। मुझे आप एक वरदान दीजिए। क्या वर चाहती हो पुत्री? पृथ्वी में कोजागिरी पूर्णिमा एवं दीपावली में यदि महालक्ष्मी की पूजा का प्रचलन चल पड़े तो अलक्ष्मी को कभी भी देवी के रूप में सम्मान नहीं मिलेगा। उसकी पूजा भी कहीं नहीं होगी। तथास्तु पुत्री, वही होगा। तभी अलक्ष्मी और कोई अशांति उत्पन्न नहीं कर पाएगी। किंतु एक बात स्मरण रखना पुत्री, मानव रूप ग्रहण करने का अर्थ देवत्व छोड़ देना है। तुम्हारे मानव रूप में वहां जन्म लेने पर तुम्हारा देवत्व छूट जाएगा। तुम मानव की भांति आचरण अपनाओगी। जानती हूँ पिताश्री, वहाँ लक्ष्मी श्री ही मेरा एकमात्र बल होगा। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सफल हो पाऊं। मुझे नहीं पता कि अब मैं आपसे कब मिल पाऊंगी। देवी, तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे जीवन में ही रहूंगा। मिलन और विच्छेद के इस चक्र में लक्ष्मी और नारायण बंधे हुए हैं, किंतु विच्छेद के बाद हमारा मिलन होगा ही। तुम निश्चिंत होकर मानव जन्म के लिए तत्पर रहो देवी। आज हमारे लिए हर्ष का दिन है देवगण। आज बहुत दिनों बाद हमने अपना खोया हुआ सम्मान पुनः पा लिया है। आइए आज के दिन को हम उत्सव की भांति मनाएं। आज हम अप्सरा रंभा के नृत्य का आनंद लेंगे। प्रणाम देवगण। आइए देवी, आइए। देवगण आपको पाकर धन्य हुए। मैंने यहाँ आकर संभवतः आपके आनंद में बाधा डाली है, किंतु मेरे पास समय बहुत कम है। जो निर्णय लेना है बहुत जल्द लेना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या हुआ है देवी? आप सब तो जानते ही हैं कि शंखचूड़ और तुलसी की मुक्ति के लिए पिताश्री ब्रह्मा ने एक कौशल अपनाया था। उस स्थिति में अलक्ष्मी ने पिताश्री की सहायता की है। हाँ देवी, हम सभी ये सुनकर प्रसन्न हैं। अंततः पहली बार देवी अलक्ष्मी ने देवी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया है। इस सहायता के कारण उसने पिताश्री से एक वरदान मांगा है। मुझे केवल इतना वर दीजिए ताकि मैं देव सभा में श्रेष्ठ देवी का आसन लाभ कर पाऊं। कितना घातक है। ऐसी आशा देवी अलक्ष्मी करती कैसे है? स्वर्ग की श्रेष्ठ देवी बनने का कोई गुण है क्या उनमें? किंतु पिताश्री ने उसे वरदान नहीं दिया। श्रेष्ठ कामना की वस्तु नहीं है पुत्री, श्रेष्ठ अर्जित करनी पड़ती है। महालक्ष्मी श्रेष्ठ देवी है क्योंकि पृथ्वी के भक्तगणों ने पूजा आराधना के माध्यम से उसे श्रेष्ठ बनाया है। अलक्ष्मी ने प्रतिज्ञा ली है कि पृथ्वी में जैसे भी हो वो अपनी पूजा प्रचलित करेगी। घोर पीड़ा का समय आने वाला है पृथ्वीवासियों के लिए। पृथ्वी की समस्त श्री नष्ट कर देंगी अलक्ष्मी। पृथ्वीलोक में हाहाकार फैल जाएगा।
पिताश्री को भी यही आशंका है देवराज। इसलिए पिताश्री ब्रह्मा चाहते हैं कि मैं पुनः मानव कन्या के रूप में पृथ्वी में जन्म लूं। वहाँ स्थायी रूप से कोजागिरी पूर्णिमा एवं दीपावली में महालक्ष्मी की पूजा को प्रचलित करूं। हम आपके साथ हैं देवी। कहिए, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? मैं आप में से किसी की कन्या के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। आप में से कोई एक जन, कहिए कौन चलेगा पृथ्वी पर? मैं जाऊंगा देवी। आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं धन्य हुई देवगुरु, किंतु इस पूजा के प्रचार के लिए जिन कठोर नियमों का पालन करना होगा, क्या वो आप कर पाएंगे? ये क्या? ये ऐसे कंपित क्यों हो रही है देव सभा? ये कैसा लक्षण है? प्रणाम देवी। प्रणाम देवगण। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप यहां देव सभा में? मुझे ध्यान योग से सब ज्ञात हुआ है। देवी, मैंने आपके प्रति जो अन्याय किया है, अब उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे एक अवसर दीजिए। आप ऐसे भी हमारे पास असुर कन्या के रूप में पूजित होती हैं, इसलिए मैं स्वयं आपके पिता के रूप में जन्म लेकर आपकी पूजा को प्रचलित करने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता असुर गुरु। आपका कदापि विश्वास नहीं कर सकते हैं हम। देवगुरु, आप मुझे इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। कौन से सम्मान का कार्य आपने अभी तक किया है असुर गुरु शुक्राचार्य? सर्वदा आपने असुर शक्ति का देवताओं के विरुद्ध ही प्रयोग किया है। यही मेरा धर्म है। असुर गुरु होने के नाते यह देखना मेरा कर्तव्य है ताकि कोई वंचित ना रहे। मैंने वही किया देवगुरु। ओह, तो यही कर्तव्य पालन के लिए आप देवी के पिता के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म लेना चाहते हैं, पुनः देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास करना चाहते हैं। देवगुरु, मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य, मैं जो करता हूँ छिप कर नहीं करता। मैं जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ। मैं कभी छल का आश्रय नहीं लेता। असुर गुरु ने सही कहा है देवगुरु। मैंने कभी उन्हें छल का आश्रय लेते नहीं देखा। वो अपने कर्तव्य के विषय में सचेत है, इसलिए पृथ्वी लोक में पिताश्री के कर्तव्य का भी पालन करेंगे। और वैसे भी मानव रूप में हमें कोई भी पुरानी स्मृति स्मरण नहीं रहेगी। इसलिए आप सब असुर गुरु को अनुमति दे देवगण।